देखिए, बहुत ही ज़्यादा मांग किए बच्चे लोग कि सर आरक्षण को बताते हो, ST SC OBC का आरक्षण बताते हो। लेकिन हम लोग सुने हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में भी ब्राह्मणों का आरक्षण का लिस्ट जारी हुआ था कभी मायावती के समय में, तो कुछ लोगों को इसकी जानकारी है। तो मैं सोचा कि क्यों ना, जब सभी ST SC OBC आयोग को पढ़ा रहे हैं तो ब्राह्मणों के भी आरक्षण को सबके सामने होना चाहिए। एक्चुअली में क्या हो रहा है आज के देश में, आज इस देश में, भारत में आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तो ब्राह्मण आपका दलित, ऐसा लड़ाई चल रहा है। तो मेरा उद्देश्य है कि हमको ना आपस में लड़ना नहीं है, हम सबको ना गरीबी के लिए लड़ना है, हम सबको भ्रष्टाचार के खिलाफ़ लड़ना है, हम सबको भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ़ लड़ना है, ना कि जातिवाद पे लड़ना है। तो इसके लिए ये वीडियो बहुत आवश्यक हो गया और आज के तारीख में सभी समाज को ये चीज़ पता चलना चाहिए कि सबको संविधान के तहत कुछ न कुछ मिला है। बस किसी को प्रत्यक्ष मिला है, किसी को अप्रत्यक्ष है, किसी को घोषित हुआ है और किसी का अघोषित है। उसी अप्रत्यक्ष और अघोषित में एक आरक्षण आपके बीच में है जिसको बोलते हैं ब्राह्मणों की आरक्षण। इस ब्राह्मणों के आरक्षण को हम इसलिए आरक्षण बोल रहे हैं क्योंकि ST SC OBC को भी आरक्षण बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आपका ब्राह्मणों का भी आरक्षण है, लेकिन वो उनका निजी है। और उस आरक्षण के तहत इनको कौन कौन सा जगह, इस जाति को कौन कौन सा जगह बड़े बड़े संस्थान में जॉब मिला या बड़े बड़े संस्थान में भागीदारी मिली, वो चीज़ को यूपी सरकार ने एक सर्वे करवाया। उस सर्वे के तहत वो डाटा निकल के आई। तो इस चीज़ को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अधिकांश ब्राह्मण वर्ग के लोग क्या बोलते हैं कि ST SC लोग को मुफ्त में मिला है, ST SC को आरक्षण आपको फ्री में दे दिया गया, और भी बहुत सारे अनगिनत अपशब्द का प्रयोग करते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, जिन्होंने संविधान बनाया उनको ये सब पता है, लेकिन अभी के जो बच्चे हैं उनको नहीं पता। तो कुछ ब्राह्मण वर्ग या स्वर्ण जाति के लोग ST SC पर टिप्पणी करते हैं और इसमें लड़ जाते हैं आपस में। तो मैंने अभी बोला कि हमको लड़ना नहीं है, हमको सिस्टम के खिलाफ जो हो रही है, गलत तरीके से प्रशासन जो चलता है, भ्रष्ट तंत्र है, उसके लिए हम सब मिल के लड़ेंगे। ना कि मैं इस वीडियो को इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि इस वीडियो के आप दुनिया भर का आपस में लड़ाई शुरू कर दीजिए। इसका मतलब है आप जानिए कि यहाँ सब लोग जिंदा है ना, तो कहीं ना कहीं उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, आरक्षण प्राप्त है। तो पहले ये ब्राह्मणों के आरक्षण को, ST SC OBC आरक्षण को तो सब लोग जानते हो, ब्राह्मण के आरक्षण को भी आपको मोटा मोटा मैं बता देता हूँ जो रिकॉर्ड में दर्ज है। तो नंबर पहला, ब्राह्मणों की आरक्षण देख लीजिए, भारत में केवल 3.5% ब्राह्मण है, यानी कि एक एवरेज के तहत ST SC OBC मिला के 85%, 15% स्वर्ण लोग, स्वर्ण मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो ये तीनों 15% है। ये 15% में एग्जैक्ट 3.5% कितना है आपका, तुम्हारा ब्राह्मण बताया गया। अब 3.5% के जो ब्राह्मण है भारत में, उनकी संस्थाओं में भागीदारी देखिए, चाहे वो प्राइवेट हो या वो गवर्नमेंट का हो। अब उसमें देखते चलिए जो डाटा आपके बीच है, लोकसभा में संसद 80% ब्राह्मण है, यानी लोकसभा में संसद जो है 80% ब्राह्मण है। उसमें एक ब्राह्मण तो हमारे राजनांदगांव जिला से ही है, संतोष पांडे, इसका बड़ा उदाहरण। तो अधिकांश संसद का है समाज से बनते हैं, ब्राह्मण से। उसके बाद राज्यसभा में 96% ब्राह्मण है। अब इसका चुनाव कैसा होता है आपका, तुम्हारा अप्रत्यक्ष होता है, तो जनरली उन्हीं लोगों का ऊपर नाम जाता है जो कौन सा जाति होते हैं, ब्राह्मण। इसके बाद राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल 50% ब्राह्मण है। तो इसका भी चयन कैसा होता है, वैकेंसी नहीं निकलती कि राज्यपाल के लिए वैकेंसी भरो और आपको नौकरी लगेगा, फिर कंपटीशन एग्जाम, ऐसा नहीं होता, राष्ट्रपति नियुक्त करती है। तो जनरली राष्ट्रपति कौन सा समाज से नियुक्त करती है, 50% लगभग, आपका 50% राज्यपाल। कैबिनेट सचिव जो होते हैं 33% ब्राह्मण, मंत्रियों के सचिव 54% ब्राह्मण। इधर देखिए आप, अतिरिक्त सचिव 62% ब्राह्मण, पर्सनल सचिव 70% ब्राह्मण, आपका यूनिवर्सिटी में 91%। ये तो आप जान के हैरानी होगा, आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, आपको वहाँ पे दुबे, टिबे, पांडे, तिवारी यही सर मिलेंगे आपको, प्रोफेसर अधिकांशतः। आपको अधिकांश यूनिवर्सिटी में देख लीजिए आपको हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप जैसे छत्तीसगढ़ ही देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉलेज में आप जाएंगे तो आपको ना छत्तीसगढ़िया कम मिलेगा, अदर स्टेट वाले, और वो भी कौन सा जाति के हैं आपका, ब्राह्मण। ये बात है कि पढ़े लिखे हैं, मैं मान रहा हूँ इस बात को, लेकिन ब्राह्मण की संख्या बढ़ा है कि नहीं। जब ब्राह्मणों को आरक्षण प्राप्त नहीं है तो फिर यूनिवर्सिटी में 91% ब्राह्मण कैसे आ गए, यानी ये समझने वाली चीज़ है। लेकिन इसको समझने के बाद अपने को लड़ना नहीं है, हमको जानना है कि ST SC OBC के साथ में भी ब्राह्मणों के साथ आरक्षण है, लेकिन वो अघोषित है, वो संविधान में लिखित नहीं है। वो ये चीज़ यहाँ दर्शा रहा है। इसका तुम्हारा सर्वोच्च न्यायालय में जज 96% ब्राह्मण है,
आप किसी भी उठा के देख लीजिए फाइल को, आप खुद सर्वे कर लीजिए इसको। आप इस संस्था में जाओ और रिकॉर्ड दर्ज करो, आपको पता चल जाएगा 96% ब्राह्मण है। उसके बाद हाई कोर्ट में जज 80% है। आगे देखिएगा, इसके बाद तुम्हारा ये देखो, भारतीय राजदूत में 81% ब्राह्मण है, यानी कि राजदूत की नियुक्ति कौन करती है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति लोग करते हैं तो कितना जाता है? 81%, क्योंकि इसके लिए भी फॉर्म भरा नहीं जाता। बैंकों में भारत में आपको 57% ब्राह्मण मिलेंगे। देखना, तिवारी साहब ऐसा हुआ, पांडे साहब, ये अक्सर सुनने को मिलता है। एयरलाइंस में इनका 61% ब्राह्मण है। IAS में 72% ब्राह्मण है। आप आस पास के देख लो, आप जहाँ रहते हैं वहाँ देखो, वहाँ कलेक्टर, SP, आपका तुम्हारा निगम आयुक्त आपको मिलेगा, शर्मा, तिवारी, दुबे आपको अक्सर मिलेगा। उसके बाद आप IPS में देख लो 61% ब्राह्मण है। इधर देखिए टीवी कलाकारों में 83%। आप जैसे ही जाएंगे आप पिक्चरों में किसी में, तो वहाँ पे ब्राह्मणों की संख्या क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगा, जितना कलाकार है। मीडिया में 90% है। जितना भी भारत में मीडिया है, चाहे वो बड़े राष्ट्रीय स्तर के कोई भी चैनल देख लो आप, वहाँ पे आपको सरनेम क्या मिलेगा? ज़्यादा ब्राह्मण वाला, पांडे वाला मिलेगा आपको। तो ब्राह्मण लोग भी में क्या है आपका? मीडिया में पूरा काबिज बैठे हुए। इसका सरकारी नौकरी में 72% एक एवरेज है। उसके बाद क्रिकेट में 75%। क्रिकेट का और ज़्यादा डाटा निकालोगे तो मनीष पांडे, रोहित शर्मा, मोहित शर्मा, द्विवेदी, आप निकालते चलिए रिकॉर्ड। अब देख लीजिए क्रिकेट में, IPL में देखते रहो, आपको अधिकांश हर चौथा प्लेयर क्या मिलेगा? ब्राह्मण मिलेगा। उसके बाद मंदिरों में 100% आरक्षण है। मंदिरों में 100% आरक्षण है। देख लीजिए आप, एक भी भारत के मंदिर में कोई भी दूसरा समाज का व्यक्ति पुजारी नहीं। अब इसको आप अंदाजा लगा लीजिए। तो ये आरक्षण कैसे हुआ? तो ये मंदिरों पे चर्चा कर लेते हैं। तो मंदिरों में 100% ब्राह्मणों का आरक्षण है। अब इसमें कई लोगों का वर्ड लोग बोलते हैं एक दूसरे को कि फ्री में सब ले लो, फ्री में सब ले लो, ST SC OBC लोग फ्री में ले लो। ठीक है भैया, ST SC OBC को अगर यदि आपने बोल दिया को फ्री में मिला है, मानता हूँ इस बात को, 40 नंबर वाला आरक्षण के बदौलत लग जाता है और 90 वाला नहीं लगता, ये बात सही है। लेकिन आप देखिए ना भाई, मंदिरों में भी तो आपको 100% आरक्षण है। आज तक कोई दूसरा आदमी मंदिरों में पुजारी नहीं है। अब यहाँ पे भी क्या आता है? आपका नोट आता है, यहाँ पे भी पैसा आता है आपका दान पेटी से। तो ये भी तो क्या है आपका? तुम्हारा फ्री है ना। तो जैसा ST SC OBC को आप फ्री में ले लो बोल रहे हो, तो ब्राह्मणों में भी तो लागू होगा दादा, क्योंकि मंदिर का भी तो पैसा क्या है आपका? फ्री वाला है। तो 100% है। अब इसमें एक चीज़ डाटा, मैं जब इसको स्टडी किया और जब कुछ लोग बोले तो मैं बोला बोलने से पहले अपने को स्टडी करना चाहिए। तो मैं स्टडी किया इसको, तो एक बीच में मेरे को ग्रंथ मिला है।